हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों सीटेट हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट पेपर और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताते साथियों कि अगर आप लोग चैनल पर आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया हम लोग का, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उससे प्रगति पत्र में दर्ज करना। ठीक साथियों, तो आपको ये काम नहीं करना है, यानी साप्ताहिक परीक्षा और प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये नहीं होगा। ठीक साथियों, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक हो सके, तो ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। जी बिल्कुल, यह राइट आंसर होगा। ठीक साथियों, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविध लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य व गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। देखिए, गृह कार्य नहीं देना बच्चे को, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हम लोग के गांव घर में और कहीं भी जाएंगे, इंडिया के किसी भी स्कूल में जाएंगे तो गृह कार्य दिया जाता है, पर एनसीईआरटी नहीं कहता है कि गृह कार्य देने के लिए। ठीक साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता देता है, तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है, तो आसानी से सीखने में, जी बिल्कुल सीखने में होता है। राष्ट्र के रीति रिवाजों अन्य संस्कृतों को समझने में। ठीक साथियों, ये भी सही हो सकता है। अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील न होने। देखिए, न जुड़ने तो ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। देखिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, बच्चा सीखने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3। ठीक है, तो 3 में 3 दिया गया है कि प्रश्न 3 है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे को कभी लापरवाह नहीं मानना है, शिक्षक को अपने खुद मानना होगा कि हम लापरवाह हैं। ठीक है, तो बच्चों को लापरवाह नहीं मानना है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। तो देखिए, दंड देने की बात नहीं है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है। जी बिल्कुल है, बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक होती है, तभी बच्चा सीखेगा कि कहाँ हम यानी गलतियां करें, उससे कैसे सुधारा जाए, और उनके अधिगम की संकेत है। जी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि त्रुटियां अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। जहाँ नहीं रहेगा तो काट दीजिएगा, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 4था। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 4था दिया गया है। 4था दिया गया, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है कि अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठ तथा
बैठ तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। तो देखिए एक ऑप्शन गलत है, अकेले नहीं बैठना उसे है, और बातचीत किए बिना कैसे बच्चा सीख सकता है। देखिए ऐसे पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा सम्मिलित न हो। देखिए चर्चा सम्मिलित होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। देखिए अनुशासन बनाए रखने के लिए होना चाहिए, पर उतना भी नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, ये नेगेटिव बॉडी से काट दीजिएगा। ठीक साथियों, यह ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो गया। देखिए जोड़ो एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न 5 से दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न 5 है, भारतीय बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा ऑप्शन एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है शिक्षक। ठीक साथियों, क्या दिया कि शिक्षक को शिक्षिका की भाषा शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा के नज़रअंदाज करते हुए, देखिए नज़रअंदाज नहीं करना है, तो ऑप्शन पहले गलत कर दीजिएगा। ठीक साथियों, इसे काट दीजिएगा, ऑप्शन गलत हो गया। घर की भाषा या मातृभाषा, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो घर की भाषा विद्यालय में ही बोलनी चाहिए। अगर आता है तो अच्छा, ठीक है, नहीं आता तो विद्यालय के घर की ही भाषा में उससे शिक्षण प्राप्त किया जाए। ठीक है, जो अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत एक एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सब काम नहीं करना है। भारत में एकल भाषी विद्यालय नहीं, बहुभाषी विद्यालय होते हैं। ठीक साथियों, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके विचारों को सम्मान देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से ही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चा एक साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल नहीं, शीघ्र समाप्त करने में सक्षम अभी ऐसे नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 किया जाएगा, इसमें शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। देखिए कठिन नहीं है, जहाँ कठिन है जाए वो नेगेटिव वर्ड रहेगा। अगला पॉइंट दिया कि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह लक्षण हो सकता है। तो यह किसका लक्षण हो सकता है दोस्तों, यह इसे पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही है। देखिए गणना के असम डिसकैलकुलेटिया, देखिए गणित से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, जोड़ नहीं पा रहा है, घटा नहीं पा रहा है, गुणा नहीं कर पा रहा है, तो यह करने कहीं गणना में अक्षमता यानी डिसकैलकुलेटिया। ठीक साथियों, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिखने में जो कठिनाई परेशानियाँ होती हैं तो लिखने में अक्षमता होता है यानी डिस्ग्राफिया होता है। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता यानी डिस्प्रेक्सिया, तो ये भी नहीं है। लड़के को तो बोलने में या भाषा सीखने में दिक्कत हो रहा था, ऑप्शन नंबर 4 से ये पढ़ने में अक्षमता यानी डिलेक्सिया। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 से ये दोस्तों 7वां का। अगला प्रश्न दिया गया 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर अवलोकन करने के संदर्भ में सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में कराना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। ठीक साथियों,
प्रत्येक सत्र के अंत में नहीं कराना चाहिए, उससे तुरंत कराना चाहिए। जैसे आप लोग कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, अगर कोई भी समस्या है कि परेशानी होगी तो क्या 1 साल के बाद उसका निवारण करेंगे कि आप तुरंत करेंगे? तो आप लोग तुरंत करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट दिया गया, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, बीजू बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 से 8 का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9 निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो पाठ्य पुस्तक, ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से ये समाचार पत्र, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत अधिगम के लिए, भारत नहीं मतलब भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुननी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, जटिल नहीं चुनना चाहिए। तो प्राथमिक बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। तो सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होना चाहिए, जो बिल्कुल होना चाहिए, स्तरानुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भाषा अर्जन होता है। देखिए भाषा हो गया, घासा नहीं होगा। देखिए घासा लिखा गया है तो यह टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ पर भाषा होगा, ठीक है। तो यहाँ भाषा होगा। भाषा अर्जन होता है बच्चे के व्यवहार, बच्चे को व्याकरण के नियमों को पढ़ाए जाते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो भाषा अर्जन वो अर्जन होता है कि जो अनजाने में सीख लिया जाता है। जैसे हम लोग की मातृभाषा होती है, जैसे हम लोग की मातृभाषा कौन सी है? तो हम लोग की मातृभाषा भोजपुरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है, ठीक है। तो हम लोग 24 घंटा भोजपुरी बोलते हैं, तो बस पढ़ाने के लिए हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो बोल रहे हैं हम हिंदी बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग की भाषा क्या है? मातृभाषा भोजपुरी है। इससे क्या हमने क्या व्याकरण के माध्यम से सीखा है अपना भोजपुरी भाषा? जी बिल्कुल नहीं। क्या टीचर से सीखा? नहीं सीखा है। क्या मैंने कोई पेड कोर्स लिया है इसको सीखने के लिए? नहीं। इसको तो बचपन से अनजाने में ही सीख लिया जाता है अपनी मातृभाषा को। कोई बच्चा हो, पंजाबी हो, तमिल का हो, मिजोरम का हो, तो गुजराती भाषा हो, बंगाली भाषा हो, तो कहीं ना कहीं उसको जो जिस माहौल में रहता है उस माहौल से वो भाषा अपने आप ऑटोमेटिक सीख लेता है, ठीक साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है कि बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ठीक साथियों। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। देखिए बच्चे के भाषा के अवसर मिलते हैं, ठीक साथियों। जो बच्चे के भाषा होते हैं अवसर मिलते हैं, ठीक साथियों। तो देखिए ए बी ऑप्शन गलत है, ए बी ऑप्शन गलत है, ए बी एक कुछ थोड़ा सही भी ना। देखिए क्या बच्चे को भाषा के अवसर मिल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। देखिए ये ऑप्शन सही है। आपको पता है कि जो भाषा अनजाने में सीख ली जाती है उससे भाषा अर्जन करते हैं, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि भाषा के उत्पादन कौशल है। तो पठन तथा लेखन है, ठीक साथियों। पठन तथा श्रवण है, वाचन तथा लेखन है, वाचन तथा श्रवण है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। तो वाचन तथा लेखन है, यानी उत्पादन मतलब वाचन करते हैं और लिखते हैं। जैसे आपको पढ़ा कर आपको बता रहे हैं तो वाचन कर रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे बातों को सुन रहे हैं। देखिए अब हम इस पर लिख रहे हैं अपने, यानी फ़ोन के डैशबोर्ड पर लिख रहे हैं लेखन, ठीक है। तो कहीं आप लोग देख रहे हैं, देखकर आप लोग हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उत्पादन इस भाषा का उत्पाद कर रहे हैं, यानी कहीं उससे आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो वाचन तथा लेखन हो गया, ठीक है। तो लिख कर बोल कर हम व्यक्त कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया बच्चों के सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल गलत है। वयस्क द्वारा नहीं होना चाहिए, बच्चे के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो
जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिनके बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, देखिए ये बिल्कुल अप्रोच पे आंसर दिया गया है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है वही अभिप्रेरित करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 14 है। अगला प्रश्न 14 कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। तो संकेत बदलना कहलाता है, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी संकेत बदलना। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15, यह लास्ट प्रश्न है सीटेट हिंदी पेडागोजी के। ठीक साथियों, यह लास्ट प्रश्न है सीटेट के पेडागोजी के प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रूबिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूचित या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो यह रूबिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे के सभी गणना जो भी होता है, आकलन होता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है रूबिक्स में। तो यह बच्चे के बारे में जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक साथियों, तो यह 15 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यह 15 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके 15 में कितने नंबर सही हुए हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।